महंगी बिजली के अवाम को बार बार झटके। हुकूमत ने रात को सोए अवाम पर बिजलियां गिरा दी। बिजली 3 रुपए 28 पैसे फिर महंगी। नेपरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक तमाम सार्फिन पर होगा। सार्फिन को 1 अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक इजाफी अदायगियां करना होंगी। नेपरा ने फैसलों का हुकूमत को फैसला भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद इजाफे का इतलाक होगा। बिजली की कीमत में इजाफे पर अवाम फट पड़े। शदीद रद्द अमल, कहते हैं बच्चों का पेट पालें या बिल अदा करें। गरीब के पास महंगी बिजली का हल कनेक्शन कटवाना रह गया है। हुकूमत होश के नाखुन ले और अवाम को रिलीफ दे। बिजली आए दे नहीं तां करी जाते हैं। इन्होंने अपने बच्चे तो एसियां च सौ रहे हैं, बिजली फ्री आ। इन्हों कोई एहसास नहीं। माड़े बंदे नूं इन्होंने इदां ही मार देना। बिजली घटानी चाहिए है, बहुत ज़्यादा बिजली महंगी कर दी है। पेट्रोल वो महंगा वा, सवारी किराया नहीं भरती है, अगों लड़ती है सवारी। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे से ताजिर परेशान। नेपरा फैसले की मुखालिफत, कहते हैं कारोबार पहले ही ठप। हुकूमत महंगी बिजली से रहा सहा कारोबार भी बंद करना चाहती है। बिजली की कीमत में इजाफे से महंगाई के एक नए बाब का आगाज होगा। झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी नेपरा फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा। चिनियोट से दानिश फखरी कहते हैं अवाम मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वक्त भी फैसलाबाद में जो तकरीबन 50% हमारी फैक्ट्रीज बंद हैं, पावर लूम बंद है, हमारे ड्राइंग फैक्ट्री, हमारे काफ़ी अदारे बंद हैं। वो सिर्फ बिजली की प्राइस की वजह से। पहले हमारे जो फैक्ट्री नहीं चल रही, तो आगे जब ये बिजली और बढ़ेगी तो हमारी फैक्ट्री कहाँ कैसे चलेंगी। ये तो इंडस्ट्री बंद करने वाली बात है। जो ये इजाफा है आगे भी महंगाई की वजह से इंडस्ट्री बहुत परेशानी का शिकार है और कारोबार बहुत डिस्टर्ब है। हम जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से आपको ये एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो भरपूर एहतजाज आएगा। तो गवर्नमेंट को होश के नाखन लेने चाहिए। बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफे पर इंडस्ट्री मालिकान और सनअतकार भी नाला। कहा हुकूमत के पास कोई पॉलिसी है ना हिकमत अमली। वफाकी हुकूमत जीरो रिलीफ की पॉलिसी पर गामजन है। फी यूनिट इजाफे से मजीद इंडस्ट्रियां तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। पावर लूम सेक्टर्स की जानिब से भी तशवीश का इजहार। लेबर कौमी मूवमेंट ने भी फैसले को मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में 120 खुद साख्ता इजाफे से शहरी परेशान। फैसलाबाद से चक जुमरा का किराया रुपए से बढ़कर 150 रुपए कर दिया गया। फैसलाबाद से सांगला हिल का किराया 350 कर दिया। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद के तलबा का एहतजाज रंग ले आया। वाइस चांसलर ने तलबा के मुतालिबात मान लिए। मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। तलबा ने क्लासेस का बाइकआउट खत्म कर दिया। हॉस्टल को जाने वाला महफूज रास्ता खोला जाएगा। पीएमसी के सिक्योरिटी डायरेक्टर का थाना सिविल लाइन को खत, मकान खाली कराने के लिए सिक्योरिटी मांग ली। मेडिकल तलबा और पीएमसी कॉलोनी के रिहायशियों में झगड़े का मामला। स्टाफ नर्सेस के मकान सील। अलायद अस्पताल फैसलाबाद की नर्सेस का साथियों के हक में एहतजाज। कहती हैं घरों में घुसकर हमें मारा पीटा गया। हमारे मर्दों पर मुकदमा दर्ज। बच्चों को नौकरियों से भी निकाला गया। जाहिदा जमील का मेडिकल के तलबा और तलबात पर कॉलोनी में आकर नाजेबा हरकत का भी इल्जाम। गिरफ्तार अफराद की रिहाई और मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाली का मुतालबा। जो घरों की इन्होंने कैंसिलेशन करने की कोशिश की है, तो हमने इस चीज़ के लिए कहा है कि ये घरों की अगर कैंसिलेशन हुई तो हम फिर प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे और ये हमारा जो प्रोटेस्ट है प्रलॉन्ग होगा। दूसरा मुतालबा जो हमने एमएस साहब से रखा वो ये कि हमारे जितने बच्चे इन्होंने पकड़े हैं उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए। डॉक्टर जो मेल और फीमेल उनको सामने लाया जाए। तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम रबीउल अव्वल के इंतजामात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी शेख जुबैर कादिर, सदर पंजाब तहरीक अहले सुन्नत बाग अली रजवी, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब हैदर रजा शाह, सूबाई रहनुमा MWM डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, मौलाना रियाज खरल, नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स असलम भल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत। फैसलाबाद की पीएमसी रहायशी कॉलोनी में अकमल भट्टी एडवोकेट का घर सील करने का मामला। सेक्रेटरी बार राना MA बाबर की मजम्मत। कहते हैं मोहल्ले में लड़ाई छुड़वाने पर अकमल भट्टी और बेटे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है।
DHQ अस्पताल फैसलाबाद के तामीराती कामों के लिए 27 करोड़ 23 लाख मंजूर है। इमरजेंसी गाड़ी, न्यूरो सर्जरी और DHQ ओल्ड ब्लॉक के तामीराती काम सर अंजाम दिया जाएगा। जंग को खूबसूरत बनाने के लिए इकदाम, 30 लाख रुपए की लागत से मरकजी शाहराहों पर स्पॉटलाइट्स लगाई जाएंगी। नए लगाए गए पौधों पर बटरफ्लाई लाइट्स भी मंसूबे में शामिल। इब्तदाई तौर पर अयूब चौक से हाईवे चौक, सरगोदा रोड और टोबा रोड पर काम शुरू किया जाएगा। पुलिस एहलकारों की महकमा तरक्की का अमल जारी। पुलिस के एहलकारों को सब इंस्पेक्टरों और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्की। DPO मलिक तारिक महबूब और SP इन्वेस्टिगेशन रहमान कादिर खान ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को बैच लगाया। फैसलाबाद पुलिस की खवातीन एहलकारों को कार और मोटरसाइकिल की ड्राइविंग सिखाने का फैसला। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लोन ने खवातीन एहलकारों को ड्राइविंग सिखाने के लिए पुलिस लाइन्स में कैंप लगाने का हुक्म दे दिया। DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद का पुलिस खिदमत मरकज ड्राइविंग लाइसेंसिंग ब्रांच का दौरा। शहरियों से स्टाफ के रवैये और वर्किंग के बारे में फीडबैक लिया। DPI एलिमेंट्री एजुकेशन पंजाब चौधरी मोहम्मद अमीन का फैसलाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों का सरप्राइज विजिट। नाकिस कारकर्दगी और क्लासरूम में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर साथी मुअत्तल। ड्यूटी में गफलत पर सिक्योरिटी गार्ड को भी मुअत्तल किया गया। डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद में डॉक्टर खुर्रम तारिक ऑडिटोरियम की इफ्तिताही तकरीब। साबिक एयर मार्शल अरशद मलिक, साबिक कमिश्नर तस्नीम नौरानी, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम मुख्तार, प्रिंसिपल शाहिद महमूद, असातिज़ा और तलबा की शिरकत। मिस्टर एंड मिसेस शरीफ तारिक ने इफ्तिताह किया। फैसलाबाद जनरल बस स्टैंड में रोड सेफ्टी सेमिनार। सदर ऑल पाकिस्तान सिविल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन मियां शहबाज अहमद की शिरकत। DSU मोहम्मद नवाज का मौका बतौर मेहमान खसूसी शरीक। 12 रबीउल अव्वल की आमद आमद। फैसलाबाद अमीनपुर बाजार में स्टॉल सज गए। शहरियों ने स्टॉल्स का रुख कर लिया। बरकी कुमकुमों की कीमतें भी बढ़ गईं। जंग में सब्ज परचमों और दीगर सजावटी सामान की खरीद फरोख्त जारी। फैसलाबाद नादरा की जानिब से रबीउल अव्वल की मुनासिबत से महफिल मिलाद। सदारत जोनल हेड चौधरी कैसर जुल्फ़िकार, जोनल हेड गुलाम दस्तगीर ने की। सुन्नी तहरीक फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम चिल्ड्रन महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और केक कटिंग तकरीब CU सिविल लाइन नूर आमिर कुरान अकेडमी में मुनाकिद की गई। सदारत डिविजनल सदर प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी ने की। हाफिज यासिर कादरी, मौलाना आसिफ, हाफिज अहमद रज़ा और मोहम्मद अली शान भी शरीक। और गोजरा में असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर ने विलेज हॉकी टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमील, हॉकी एसोसिएशन टोमा टेक सिंह के अहदेदारान की शिरकत। टूर्नामेंट 7 दिन तक जारी रहेगा।